Okay, hey, grab the net. Okay. Pull back. तो हमारी सीरीज चल रही है डीएसए की, जिसके अंदर हम 15 दिन कवर कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें हमने एरेज के क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने यूनिक हैश मैप के किए हैं, और उसके बाद हमने कुछ और अच्छे क्वेश्चंस किए हैं जो कि बाइनरी सर्च के हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टू पॉइंटर समझाना चाहता हूँ कि टू पॉइंटर्स क्या होती है, मेथड और कैसे काम करती है, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेगुलरली। तो देखो, टू पॉइंटर्स क्या होता है। टू पॉइंटर्स अप्रोच का मतलब होता है कि आप दो पॉइंटर बनाते हैं या फिर इंडेक्सेस बनाते हैं, फिर उनको हम फॉरवर्ड क्या करते हैं, हम उनको ना मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? या तो टुवर्ड्स ईच अदर, एक को हम रखेंगे, जैसे मान लो कि ये रहा हमारा एरे। अब इस एरे पे हम या तो किसी को यहाँ और यहाँ ऐसे करके इस तरफ को चलाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। या तो हम इन दोनों को यहाँ रख के इस तरफ सेम डायरेक्शन में चलाएंगे, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर और इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब क्यों यूज होता है? टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर देन बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। बिग ऑफ एन स्क्वायर से तो हम करते ही हैं फॉर लूप लगा के। अब जनरली यूज किन किन चीज़ों के लिए होता है वो देख लो। तो पहले ये यूज होता है सॉर्टेड एरेज के लिए, फिर सर्चिंग पेयर्स के लिए, स्लाइडिंग विंडो के अंदर भी यूज करते हैं हम, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए, और स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। चलो और आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ टू पॉइंटर्स। अब टाइप्स ऑफ टू पॉइंटर्स के क्या होता है? देखो, एक होता है कि अपोजिट डायरेक्शन का पॉइंटर हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम फर्स्ट एक जो हमारा पॉइंटर रहता है, जैसे यहाँ पर देखना, एक यहाँ पर पॉइंटर, एक यहाँ पर पॉइंटर, इनको हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं? सेम डायरेक्शन में मान लो कि दोनों ही पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुए, ये थोड़ा सा इधर, ये फास्ट एंड स्लो पॉइंटर होता है। वैसे इसके अंदर जो आगे वाला पॉइंटर था फास्ट चलता है और पीछे वाला स्लो चलता है, जैसे हम फॉर लूप में करते हैं उस तरीके से। तो ये दो तरीकों के पॉइंटर होते हैं, सेम डायरेक्शन पॉइंटर और अपोजिट डायरेक्शन पॉइंटर। चलो इतना भी ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये टू सम प्रॉब्लम का एग्जांपल है हमारा। हमें कोई भी दो इंडेक्सेस ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 8 हो जाता हो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, टू सम नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर हमने एक एरे और टारगेट दोनों को पैरामीटर लिया है। फिर हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर, ये है पॉइंटर, लेफ्ट क्या है 0, राइट क्या है, राइट लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से और राइट स्टार्ट हुआ 10 से, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक कि लेफ्ट की वैल्यू राइट से बड़ी है, ठीक है, छोटी है, ठीक है, तब तक ये चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का, इन दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे। पहली बार में इनका सम आया 11। फिर हम उसको चेक करेंगे सम टारगेट के इक्वल है, अगर है तो हम उसे नया एक एरे बना के उसमें डाल देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या सम बड़ा है। अगर सम बड़ा है टारगेट से तो हम राइट पॉइंटर को इधर ले आएंगे 7 के ऊपर, ठीक है, 10 से पीछे ले आएंगे। और अगर छोटा है तो हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 3 पे ले आएंगे। समझ आया? अब हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा है तो हम इसको पीछे 7 पे ले आएंगे, ठीक है। 7 पे लाने के बाद फिर से हमने सेम चीज़ करी, हमने दोनों का सम चेक किया। सम में क्या हुआ, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट है 1 पे और राइट है 7 पे, दोनों का टारगेट जो है 8 के इक्वली टारगेट आ गया। तो सम इक्वल्स टू टारगेट, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे नए एरे के अंदर। चेक करते हैं कंडीशन को, पॉइंटर्स इस तरीके से जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टू पॉइंटर्स के अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लो।